चलो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने मॉर्निंग में एक क्वेश्चन बताया था, उसका एक मैंने कहा था कि मैं एक तीसरा मेथड ही बताऊंगा, और वो तीसरा मेथड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो तीसरा मेथड क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तीसरा मेथड भी जानना है। सो वी विल डिस्कस द थर्ड पर्टिकुलर मेथड आल्सो। ठीक है, मैंने कहा भी था कि बेटा मैं वो मेथड भी आपको बताऊंगा। हाँ, थोड़ा उस समय थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक आप पढ़े नहीं थे इसलिए नहीं बताया था, बट आज ही करेंगे बेटा उसको। ठीक है, आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नाउ, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो अब कुछ देर के लिए हम लोग चैटिंग को बंद, मतलब चैटिंग नहीं करते हैं और सीधे काम की मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बेटा आपको बोल रहे थे, नहीं बेटा वो तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे ना, वो हम अपने कहने से ही करेंगे। जब हमको लगेगा कि अब जरूरत हो गई है बेटा तभी हम करेंगे। ठीक है, सुनो अभी बातों को सुनाते हैं, बातों को स्टार्ट करते हैं बेटा। और स्टार्ट करने के उसमें सबसे पहला हम जो लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस यूजिंग एक्सपोनेंशियल्स। मतलब कि जहां पर आपको बेटा एक्सपोनेंट्स याद रखना जरूरी है। सर जैसा, मतलब मैं समझा नहीं, मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ। जैसे याद करो मैंने एक दिन आपको बताया होगा कि बेटा e के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, सो e का पावर x का ये होता है। उसी तरीके से बेटा मैंने a के पावर x का भी बताया था 1 प्लस x log a प्लस x log a बाई का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, इस तरीके से बेटा मैंने ऐसे बताया है e का पावर x का, a का पावर x का। अगर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा तो हम लोग आगे भी थोड़ा बात कर सकते हैं। आगे क्या बात करेंगे सर? देखिए आगे हम लोग बेटा इसी तरीके से बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आगे हम लोग बेटा बात करेंगे साइन एक्स की, कॉस एक्स की, इन सब की बेटा बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी हम लोग किसकी बेटा बात करेंगे, हम लोग उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक, अभी देखो, अभी हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी लिया जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, उसको भी हम लोग बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो कॉस एक्स की बात, पहले साइन एक्स का दिखाता हूँ बेटा। साइन एक्स का क्या होता है बेटा? साइन एक्स का जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि साहब साइन एक्स अगर लिखना है तो साइन एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पाई फैक्टोरियल, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, साइन एक्स माइनस ये एक्स क्यू होता है। यार लिखवाए भी थे हम आप लोगों को, वैसे आप लोगों को याद भी होगा, ये तो अच्छी बेटा बात है, बट मैं फिर भी एक बार बेटा बताता हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टैन एक्स, एक बार बेटा मैं फिर से यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, कि भाई एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, ये सब बेटा बता देता हूँ। देखो सुनो, साइन एक्स का साथ लिखवा होगा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। ऐसा ही लिखवाए थे क्या बेटा? ये हमने ऐसे लिखवाया होगा साइन एक्स का। अच्छा सर, साइन एक्स का लिखवा दिया। सर जरा कॉस एक्स के बारे में बात कर लेंगे और टेन एक्स के बारे में बात कर लेंगे। हमने कहा बिल्कुल बेटा, सबका बात करेंगे। देखिए मैं कॉस एक्स का भी बात करूंगा, मैं टेन एक्स का भी बात करूंगा, सबका बेटा बात करूंगा। ठीक, अभी देखिए ये तो साइन एक्स का आ गया।
अच्छा, एक बार एक चीज और भी हम पहले इसमें बता दें। एक बार एक बच्चे ने हमसे ये भी पूछा हुआ है, ये हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि सर साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल या कॉस एक्स का या किसी का भी हम लोग एक्सपोनेंशियल लिखते हैं तो ऐसा क्यों लिखते हैं? हमने कहा बेटा उसके लिए ना, हालांकि थोड़ा अपर स्टडीज में पढ़ना है लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूं। हमारे एक ना बहुत पुराने जमाने के दोस्त रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर आपके पुराने जमाने के दोस्त? हमने कहा हाँ, हमारे पुराने जमाने के एक दोस्त रहे हैं और हमारे उस पुराने जमाने का दोस्त का नाम रहा है बेटा टेलर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसका एक्सपोनेंशियल का लॉ दिया है बेटा, टेलर्स ने दिया है। अच्छा सर, क्या दिया है टेलर्स ने? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ टेलर ने क्या दिया है। टेलर ने ये कहा था, हाँ मैं ये बेटा बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी कुछ लोग पूछ देते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे बेटा, ठीक है। साइन एक्स है बेटा, हाँ एक्स क्यू है बेटा, एक्स क्यू माइनस फैक्टोरियल 3 है बेटा, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, और भी कहेंगे तो आप और भी मैं लिख देता हूँ बेटा। जैसे cos x का, उसके बाद टेलर की बात कर लेते हैं। पहले देख लीजिए, cos x का होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। tan x क्या होता है? tan x होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2/15 x का पावर 5, ऐसे करके बेटा tan x का होता है। अभी मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, ध्यान लगा के तुम अगर देखोगे तो अभी आप हमसे एक बात कह भी सकते हो कि सर ये कैसे आया। तो इसके ही बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे पुराने जमाने के बेटा एक मित्र रहे हैं टेलर। सर तो टेलर क्या करते थे? ये कपड़ा तो नहीं सीते थे? तो नहीं, ये कपड़ा नहीं सीते थे भाई, सुनो। ये टेलर क्या करते थे बेटा, इन्होंने कहा था कि किसी भी सीरीज का अगर साहब आपको एक्सपेंशन करना है तो ये हो जाएगा f0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो। ऐसे करके बेटा उन्होंने बातें जो है कही थी, ठीक है। एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश जीरो, ठीक है, उन्होंने ये सब बेटा बातें कही थी, हाँ ठीक है। ये हाँ, एफ ट्रिपल डैश जीरो, ट्रिपल डैश जीरो मतलब बेटा 3 बार करना, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी जरा ध्यान लगाइएगा। tan x में नहीं बेटा, tan x में फैक्टोरियल नहीं है, tan x में फैक्टोरियल नहीं लगता, tan x में इतना ही रहता है, जो लिखा है वैसे एकदम सही लिखा है। अब जैसे तुमको हम एक प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं, जैसे e का पावर x अगर रहा होता है बेटा, मतलब अगर fx इक्वल्स टू e का पावर x रहा होता, तो बेटा ये बताओ f0 की वैल्यू क्या होती है? f0 e का पावर 0 1 हो जाता। एफ डैश एक्स कितना हो जाता है बेटा? एफ डैश एक्स ई का पावर एक्स, यानी एफ डैश जीरो हो जाता है बेटा ई का पावर 0 यानी 1 हो जाता। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाता है? एफ डबल डैश एक्स हो जाता है ई का पावर एक्स, फिर एफ डबल डैश जीरो की बेटा बात करेंगे, ई का पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। काइंड ऑफ इस तरह की जो है वैल्यू हम लोगों को बेटा यहाँ पर रखनी पड़ती, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे कि अब एक क्या जा रहा है बेटा, अब अगर यहाँ पर आप सजाएं कि e का पावर x फॉर्मूले में रख के देखिए, तो e का पावर x पहले है f0 यानी 1, x f डैश जीरो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश जीरो। बस बेटा, इससे ज्यादा मुझे बात ही नहीं करना, ठीक है। ये देखो, अब देखो e के पावर x का एक्सपोनेंशियल यही होता है बेटा। अभी जैसे याद करो, सुबह ना बेटा, सुबह हमने एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें बहुत सारी डायरेक्ट वैल्यू एक रखी थी। मैंने उसके 2 तरीके बेटा बताए थे। मैंने उसे कहा था कि मैं आपको तीसरा मेथड भी बताऊंगा बेटा, ठीक है। अरे यार बहुत इजी है, डिस्कस कर देंगे, अभी डिस्कस कर देंगे। बहुत इजी है सोलंकी साहब, बहुत इजी डाउट है बेटा। मैं डिस्कस कर दूंगा अभी, लेकिन वो डाउट बहुत इजी है आपके, अभी कर देंगे। हाँ देखिए साहब, मैंने सुबह एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू हाफ आती है, लिमिट एक्सटेंस टू 0। मैंने इसके 2 प्रोसेस से बताए भी थे बेटा कि साहब 2 प्रोसेस का यूज करके, एक तो हॉस्पिटल लॉ लगाकर, एक फॉर्मूला लगाकर इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको ना बेटा आप एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बेटा बताया कि cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस, यहाँ है ना देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इधर ले आइए, 1
माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, -1 प्लस माइनस, अब बेटा 1 ऐड करो, वन ऐड कीजिए, अब देखिए क्या है, अब अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे, देखो 1/2 आ गया ना। ये तीसरा तरीका है बेटा, ये तीसरा तरीका है बेटा। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं इस तरीके का, लेकिन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, दोज हु थिंक्स कि हाँ भाई मुझे एडवांस में जाना है और मुझे एडवांस के लिए जा सकता हूं और मुझे उसी के लिए जाना है, मेंस उनकी बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं तो बेटा मेंस की बात ही नहीं करता, मैं तो सीधे एडवांस की बात करता हूँ। तो उनके लिए बेटा मेरा ये सजेशन है कि दे फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि अगर वो इस मेथड को फॉलो करेंगे तो एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा वो लगा सकते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर विद दिस एग्जांपल, वो वन ऑफ द एग्जांपल्स, मतलब अभी इस पर कई सारे एग्जांपल्स मैं लूंगा। आप तो जानते हैं कि हमारी पुरानी बीमारी है बेटा, हम एक पर एग्जांपल छोड़ते ही नहीं। हाँ, देखिए साहब, सवाल सुनिए। सवाल हमसे कहा गया बेटा, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन है हमारा, हाँ एडवांस से उठा रहा हूं बेटा, 2016 एडवांस। देखो मेंस लेवल में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का यूज नहीं आता, लेकिन इस बार आया है। इस बार 2021 में भी कई सारे क्वेश्चंस पे बेटा यूज करके आया है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा एडवांस 2016 से, बेटा मैं लिख भी दे रहा हूं, एडीवी 2060 से, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। लिखा है कि लेट अल्फा बीटा belongs to R such that, such that such that limit extends to 0, x square sin beta x alpha x minus sin x equals to 1, then 6 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये एडवांस 2016 का सवाल है। मैं आपको बेटा बताना चाहता हूं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप लगाएंगे, आपको बेटा सिर्फ एक ही आदमी की याद आएगी, और वो आदमी कौन है बेटा, एक्सपेंशन की। ठीक, कुछ लोग यहाँ हमसे बहसबाजी भी करते हैं, कहते हैं सर बिना एक्सपेंशन के नहीं लग सकता क्या। बिना एक्सपेंशन के ना बेटा रिलेशंस आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे ये वाला। हाँ नहीं, टेलर का नहीं बेटा, सिर्फ एक्सपेंशन का नाम याद रखना, टेलर का नहीं, सिर्फ एक्सपेंशन याद रखना है बेटा, कि sin x का एक्सपेंशन इतना होता है, cos x का एक्सपेंशन इतना होता है, tan x का एक्सपेंशन इतना होता है। आपको सिर्फ जो याद रखना है बेटा वो एक्सपेंशन याद रखना है। आपको टेलर थ्योरम याद करने की कोई जरूरत नहीं। टेलर थ्योरम की प्रूविंग आप लोग ऑलरेडी बेटा जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे बेटा। अभी सिर्फ आपको टेलर्स के बारे में थोड़ा सा जानना है, मतलब अभी मैंने सिर्फ बता दिया है सिर्फ। अभी देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए एडवांस का प्रॉब्लम है, अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्यूशन समझिए साहब। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, बेटा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0। अभी क्या हो सकता है, देखिए कई सारी चीजें यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। कई सारे लोग जो पहला अप्रोच दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि सर क्यों ना बीटा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वो सही है, बट उसमें आप फंस जाएंगे। आप सिंपल एक काम कीजिए, एकदम सिंपल मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है, साइन बीटा एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप साइन बीटा एक्स का एक्सपेंशन करेंगे आपको मिलेगा
सीधे बीटा एक्स रखकर बेटा एक्सपेंशन कर दीजिए। देखिए सुनिए, अरे कोई बात नहीं है, कभी 1-2 मिनट कैमरा ऑन भी रहने दो, कभी शकल भी देख लो बेटा हमारी। सॉरी, महंगी कुर्सी ली है बेटा, दिखा रहा हूँ तुमको, है सोलंकी। सुनो, साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन बीटा एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स का पावर क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा करके अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस, सॉरी ये प्लस नहीं है ना, माइनस लगता है ना बेटा, साइन में देखिए क्या था, माइनस है बेटा, ऑल्टरनेट करके माइनस था, तो यहां पर आपका ये माइनस लग जाएगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 है, लिमिट एक्सटेंस टू 0। देखिए साहब, बीटा एक्स क्यूब माइनस बीटा क्यू एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अपॉन एक्स कॉमन अल्फा माइनस 1। आगे एक्स कॉमन अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। ऐसा करके लिख दिया हमने। अच्छा, अब आगे क्या होगा सर ये बताइए। देखिए ठीक है, अभी आगे क्या होगा ये देखिए बेटा। आगे क्या है बेटा, अब जाहिर सी बेटा बात है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, जरा एकदम ध्यान लगा के समझिएगा बेटा। पहली बात तो ये हो जाएगी कि अगर ये चीज हमारी पहले 0 हो जाए, यहां जरा ध्यान लगा के समझिएगा, बहुत अच्छे समझना है, ये चीज कहीं ना कहीं बेटा हमारी 0 हो जाए, तो अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो हमारे लिए चीजें फिर बहुत आसान हो जाएंगी, तभी बेटा इसका वैलिड हम एक आंसर भी निकाल पाएंगे। कैसे सर? मान लीजिए अल्फा माइनस 1 को मैंने 0 कर दिया, यानी अल्फा की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो अब एक्चुअली इसको जैसे ही 0 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहां पर हम लिख देंगे बेटा बीटा एक्स क्यू माइनस बीटा क्यू एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन एक काम करो, ऊपर नीचे एक्स क्यू से डिवाइड कर दो बेटा, या एक्स क्यू कॉमन लेकर कैंसिल करा दो, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। आपको क्या मिलेगा, आपको साहब मिल जाएगा सिर्फ बीटा माइनस बीटा क्यू 1 बाई फैक्टोरियल 3। बाकी सब में तो बेटा एक्स ही आने वाला है, अगला एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 ही है, ऐसा होगा, डॉट 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 ये 1। अब एक्स की वैल्यू आपने जैसे ही 0 रखी, देखिए सब 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बीटा अपॉन 1 बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 1, ये ऊपर भाग जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 बीटा इक्वल टू 1। यानी मुझे पता चल गया कि 6 बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 1, और अल्फा की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 1। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है 6 अल्फा प्लस बीटा, समझिएगा, हमसे पूछा गया है बेटा 6 अल्फा प्लस बीटा, यानी ये आ जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। 6 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 6 अल्फा की वैल्यू है, अल्फा तो तुम्हारा कितना है, अल्फा तो तुम्हारा 1 है, यानी ये 6 हो गया, 6 बीटा की वैल्यू 1 आई है, यानी 1 हो गया, 6 प्लस 1 7। देखो ये क्वेश्चन ना बेटा एडवांस ने पुट किया है, ये मैंने नहीं पुट किया है बेटा, ये क्वेश्चन ना एडवांस ने पुट किया है। विदाउट एक्सपेंशन देखिए आप इस क्वेश्चन में हमेशा फंसेंगे बेटा, ठीक है ना, विदाउट एक्सपेंशन। अच्छा, कुछ लोगों को पहली बार में क्लियर हो गया तो खैर बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो जानते हैं बेटा कि सर का पेट तो एक से भरता नहीं है बेटा। सेकंड लास्ट स्टेप फिर से देखिए, सुनिए मैंने क्या किया,
मैंने कहा कि आयुष, मैंने ये कहा यहाँ पर कि देखो यहाँ पर ना x हमको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये x वाला टर्म हट जाए तो मेरे पास सीधे बेटा क्या हो जाएगा, x वाला जैसे ही टर्म हटेगा तो मेरे पास तो बेटा एक्स क्यू वाले टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक्स क्यू वाला टर्म आ जाएगा तो ऊपर नीचे देखो एक्स क्यू घटाने में हमको आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक्स वाला जो टर्म था उसको जीरो कर दिया, यानी अल्फा माइनस वन को बेटा मैंने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि अल्फा माइनस वन को जीरो दिखा दिया, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वन। और जैसे बेटा अल्फा की वैल्यू वन हो गई, हमारा आधा से अधिक काम ही हो गया बेटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू वन आते ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि अब ये हट जाएगा। तो अब देखो, अब ऊपर नीचे बेटा x का पावर q ही बचा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी x q से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x q से डिवाइड कर दिया, और जैसे बेटा x q से डिवाइड किया हमारा हमको अपने आप आंसर मिल गया बेटा, ठीक है। या कॉमन लेके x q कैंसिल कर देंगे तब भी बेटा आंसर मिल जाएगा। अब बताइए, अब समझ में आया क्या? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक और एग्जांपल ही लेता हूँ बेटा, तुम काहे टेंशन लेते हो, एक एक ही एग्जांपल से थोड़ी बेटा होने वाले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो एक और एग्जांपल देखो, सुनो। एक और एग्जांपल देखो, एक्सपेंशन वाला देखो, मेरे पास आ गया, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान लगाइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e का पावर x, ध्यान लगाइए, माइनस e पावर माइनस x बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स कर दें, नहीं ठीक है, बाई एक्स कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब फिर देखो बेटा, बता दें, देखो तीन तरीके हैं क्वेश्चन इसके लगाने के, एक छोटा तरीका ही नहीं है बेटा, हमारे पास हमेशा तीन तरीका है। कौन सा सर? पहला तरीका लॉपिटल लॉ, जगत विख्यात। और हमने कहा ना बेटा कि अब ये जान गए हैं ना सब कि लॉपिटल लॉ लोग सब लोग जानते हैं, तो इस पर अब क्वेश्चन ही पुट नहीं करेगा, इस पर आपको ऐसा क्वेश्चन पुट करेगा जिसपे हॉस्पिटल लॉ लगे ही नहीं बेटा। तो लॉपिटल लॉ क्या कहता है साहब, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई एक्स का वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखा, तो ई का पावर जीरो, वन वन, टू बाई वन, टू आंसर आ गया। आए लॉपिटल लॉ पहला। दूसरा बाई रूल, सर ये कैसा लगता, लिमिट x टेंस टू जीरो, ई पावर x, मैंने एक माइनस वन किया और मैंने एक प्लस वन किया, अपॉन x किया, और मैंने यहां पर ना डिवोर्स दिला दिया। कैसे सर? लिमिट x टेंस टू जीरो, ई का पावर x माइनस वन बाई एक्स, और यहां से माइनस कॉमन ले लो, ई पावर माइनस एक्स माइनस, लिमिट x टेंस टू जीरो, ई का पावर x माइनस वन बाई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो। भाई देखो ये तो सिंपल बेटा, इधर ये तो बेटा सीधे एकदम डायरेक्ट बेटा, ये फॉर्मूले ही पर है सीधे, ये तो डायरेक्ट आंसर देगा वन। ये क्या हो जाएगा, देखो जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे बन जाएगा, ये भी वन दे देगा। तो ये माइनस एक्स है माइनस वन, एक काम कर माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, फिर देखिए वन दे देगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया वन प्लस वन, टू। देखिए दूसरे तरीके से बेटा आंसर दो आ गया बेटा, ठीक है बेटा। 90% क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना, वो दो चार क्वेश्चन ही है जो लग जाते हैं, ये तभी होगा बस जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये दूसरा रूल था, बाई रूल हमने बता दिया। मेरे पास तीसरा रूल भी है बेटा, और जैसा कि हमारे एक मित्र पांडे जी कहते हैं कि सर आपका तीसरा ही मेथड हमको ज्यादा अच्छा जाता है, बाई एक्सपेंशन। लिमिट
x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, e पावर x माइनस e पावर x माइनस x, e के पावर x का एक्सपेंशन कर दो बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 माइनस ई पावर एक्स का करो, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये एक्स आ गया। अब देखो ये 1 1 कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स प्लस एक्स, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बाई एक्स। नहीं नहीं, ये एक्स क्यूब बाई नहीं आएगा, एक्स वाला आएगा, एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा, एक्स क्यूब वाला आएगा बेटा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा बेटा। अब आप देखिए बेटा, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0, 2 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 x का 1 हो गया, x की वैल्यू 0 रखो, 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने बेटा सारे तरीके आपको बेटा बता दिए, ठीक है। इन तीनों तरीके से क्वेश्चन, एक्स क्यूब रहेगा, हाँ देख लो ना, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया ना बेटा, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो कट गया ना बेटा। तो हमने देखिए बेटा आपको तीनों मेथड बता दिए, ठीक है। आपको जो भी मेथड सरल, सस्ता, आसान एवं टिकाऊ लगे बेटा, उससे लगा लीजिए, हमको बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंशन से सारे क्वेश्चन लग जाते। हाँ, एक्सपेंशन से ना, एक्सपेंशन से माही सारे क्वेश्चन लग जाते हैं बेटा, दैट आई अग्री, कि आप एक्सपेंशन में रहेंगी ना तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन लग जाते हैं बेटा, ठीक। एक्सपेंशन ना मतलब वो कहते हैं ना कि एक हमारे तरफ कहते हैं बेटा कि रामबाण तरीका है, रामबाण मतलब जब कुछ ना लगेगा तो वो तो पक्का लगेगा, तो एक्सपेंशन इज काइंड ऑफ रामबाण बेटा, कि जब कुछ भी ना काम लगे ना तो ये तो काम आएगा ही आएगा बेटा, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो ये काइंड ऑफ दैट थिंग है बेटा। हाँ ठीक है, ओके, आगे बढ़ेगा। अरे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, वन मोर क्वेश्चन तुम कहो ही मत बेटा, अभी हम ऑलरेडी बेटा इस पर बताने वाले हैं, नो नीड टू से एनीथिंग बेटा, ठीक है। आप परेशान ना हो, मैं खुद ही बेटा एक क्वेश्चन अभी और बताने वाला हूँ, देखिए आगे आइए। अभी बेटा और हम आते हैं, देखिए सुनिए, वन मोर तो आप कहा ही मत कीजिए बेटा, हम जब तक पूछे, जब फाइनल पूछेंगे हाँ समझ में आ गया, जब आप लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है समझ में आ गया, तब भी बेटा, तभी हम बेटा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आगे बढ़ने का बेटा हमारा कोई ना मतलब है, ना हमारा कोई मकसद है। पता चला कि सारा सिलेबस खत्म करा दिया और आया गया कुछ नहीं, 2 साल के बाद गाली दिए पड़े हो तुम, ठीक है। यस आयुष, दैट टू, ये समवन हैज गिफ्टेड दिस ऑन माय बर्थडे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा और आगे आते हैं, देखिए क्या है, इट्स 221188, एवरीथिंग इज रिपीट, हाँ एवरीथिंग इज रिपीटेड बेटा। चलो सुनो, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट आइए, देखिए सुनिए साहब, अभी एक और देखते हैं, देखिए बेटा, अभी मैं देखने वाला हूं, लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x बाई x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, a का पावर x माइनस b का पावर x बाई x, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए सुनिए,
देखिए साहब, देखिए साहब कैसे लगाएंगे इसको हम। देखिए, नहीं, लगने से नहीं, इसको बेटा हम तीनों मेथड से बताएंगे। मेथड 1, ए का पावर 0 1, बी का पावर 0 1, 1 में से 1 गया 0, 0/0, लॉपिटल लॉ। क्या करेंगे, ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव ए का पावर एक्स लॉग ए, बी के पावर एक्स का डेरिवेटिव बी का पावर एक्स लॉग बी। एक्स का डेरिवेटिव 1। अब देखिए बेटा, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे क्या हो जाएगा ये समझिए प्लीज। देखिए, जैसे ही बेटा आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए अब ए का पावर 0 यानी लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आंसर लॉग ए बाई बी। ये आंसर लॉग ए बाई बी, ठीक है। ये आंसर सीधे लॉग ए बाई बी, ये पहला मेथड है। मेथड 2 बाई रूल। मेथड 2 बाई रूल। रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, ए का पावर x -1 माइनस बी का पावर x +1, एक घटाया एक जोड़ा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ए का पावर x -1 माइनस कॉमन b का पावर x -1 बाई x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ए का पावर x -1 बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, b का पावर x -1 बाई x, log a माइनस log b, log a बाई b। log a बाई b, ये हमारा फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। अभी देखिए, log a by b, so this is your method 2, okay। So let's talk about one other method बेटा, that is by expansion। हाँ बेटा, दोनों हमने कहा ना कि हम बेटा सब बता दे रहे हैं, ठीक है। मेथड 3 देखिए, ठीक है। हाँ, बाय रूल तो हर क्वेश्चन लगेगा बेटा, बाय रूल हर क्वेश्चन लगेगा, रूल से तो सब क्वेश्चन लगेगा बेटा। मेथड 3, मेथड 3, मेथड 3 क्या कहता साहब, मेथड 3 कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, एक्सपेंशन मेथड है, a के पावर x का एक्सपेंशन कीजिए। मैंने अभी लिखा है 1 प्लस x log a प्लस x log a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस b का पावर x, 1 प्लस x log b प्लस x log b का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसा डॉट 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 अपॉन में x बेटा। एक बात सुनिए बेटा, देखिए बात सुनिए बेटा, क्या सुनिए सर, और क्यों सुने सर, क्यों नहीं सुनेंगे, बात सुनिए। 1 1 कैंसल, x कॉमन, log a माइनस log b, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कॉमन, log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, बाई x, क्या हो गया बेटा,
अब तुम ही देखो बेटे, x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे इसको छोड़ के बाकी सब 0, log a माइनस log b, यानी log a बाई b आंसर आ गया। तो आप देख लीजिए बेटा, आप सारे मेथड में जो मेथड आपको आसान लग रहा हो, यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, एनी वन ऑफ द मेथड इज वेरी गुड, ठीक है। आप किसी भी मेथड के थ्रू बेटा जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, अब ये समझ, अब बताइए बेटा, अब क्या एक्सपेंशन वाली चीजें समझ में आपको आई या नहीं आई बेटा, ये मुझे x को डिवाइड कर दिया बेटा, क्योंकि मुझे नीचे से x हटाना था, नीचे x ही था इसीलिए 0/0 का फॉर्म था, नीचे अगर x हो ही नहीं तो 0/0 का फॉर्म ही नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि नीचे में हमेशा फिर 1 आ जाएगा, इसीलिए नीचे के हिसाब से बेटा ऊपर से डिवाइड किया। एक्सपेंशन वाली नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, बाकी दोनों समझ में। देखो बेटा, हमने क्या है, हमने आपको तीनों मेथड बता दिए, आपको इन तीनों में से जो आसान लगता हो बेटा उससे लगाइए। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैंने तीनों बता दिए, सबको तीनों मेथड आए ये जरूरी नहीं है बेटा, आप तीनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए कि सर हमको ये मेथड जम रहा है, आई विल गो विद दिस मेथड, प्लीज मैं उसी मेथड से जाऊंगा और मैं उसको बेटा सपोर्ट करूंगा कि ठीक है आप उसी मेथड से जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। जो आपको जम रहा हो बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको जम रहा हो उससे जाइए, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, लेंगे लेंगे लेंगे, हाँ आयुष, आयुष तुम्हारे डाउट पर मैं आ रहा हूँ, ठीक। आयुष सोलंकी एक सेकंड, आयुष सोलंकी, देखिए, हु इज दिस हियर, ओके, दिस इज ओके, ठीक है। हाँ मैं अभी देख रहा हूँ अगला क्लास, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी देखिए, देखिए देखिए, कुछ और भी चीजें हैं वो भी देख लीजिए, आके फिर क्वेश्चन भी देख लेता हूँ बेटा मैं। देखिए बच्चों, क्या है, होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए सुनिए, अभी एकदम ढंग से समझिएगा, और बेटा थोड़ा ई की बात करेंगे हम। मैंने जैसे ये बताया है और लिखवाया भी होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 e पावर, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर लैम्डा x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती क्या है बेटा, ये समझो, ऊपर नीचे लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो भाई, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल नीचे बन जाएगा साहब, तो ये आंसर 1 दे देगा। सो ये हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा, एंड दैट इज योर बेटा लैम्डा। सर ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूं उसका भी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन लेने का रीजन क्या है, ऐसे क्वेश्चन लेने का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि लिमिट, देखिए एक बड़े क्वेश्चन की ये भूमिका बना रहा हूं मैं, x टेंस टू 0 e पावर साइन x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। ये एक बड़े क्वेश्चन की ना बेटा मैं भूमिका बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है ना, वो तो क्लास के बाद की बात है ना समीर, वो तो क्लास के बाद की बात है, पहले इसको देखा जाए। देखिए e का पावर साइन x माइनस 1/x, अब इसको जैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 e पावर साइन x माइनस 1, जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए, ये अरे यार ये 1,
ये 1 दे देगा, और ये सिस्टम भी मुझे क्या दे देगा बेटा, इस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये भी 1 दे देगा। अब ये हो जाएगा बेटा 1 into 1 equal to 1। ये दोनों तीनों जो मैंने प्रोसेस बताई, ये समझ में आया क्या आपको बेटा? ये जो दोनों तीनों प्रोसेस बताई, ये समझ में आया क्या? ये जो दोनों तीनों बताई, ये समझ में आया ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हम फिर कहेंगे बेटा, ठीक है, हम फिर कहेंगे कि इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ, मतलब ये एक कहते हैं ना, ये भूमिका बना रहा है बेटा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन लेता हूं एडवांस 2015 से। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा एडवांस 2015 से, ठीक है। एडवांस 2015 से मैं अब क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अभी देखो क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि लेट m and b two positive integers greater than 1, greater than 1 if limit alpha tends to 0, e का पावर cos अल्फा का पावर n माइनस e बाई अल्फा का पावर m इक्वल टू माइनस e बाई 2, then वैल्यू ऑफ m बाई n। देखिए ये बेटा आ गया। अब इसको भी ना, अब जैसा कि अब आप फिर कहेंगे कि अरे सर इसको भी बेटा मैं तीनों मेथड से बता देता हूं। आपको जो सरल, सस्ता, आसान, टिकाऊ लगे उससे लगाइए बेटा। इसको बेटा मैं, हाँ इसको भी बेटा, अरे हम कह दिए ना बेटा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सबसे कन्वीनियंट मेथड को सबसे पहले बेटा बताएंगे, ठीक है। ठीक, हाँ सबसे कन्वीनियंट मेथड को ना बेटा हम लोग सबसे शुरू में लेते हैं। सर सबसे कन्वीनियंट क्या है, पहले हम उसकी बेटा बात करेंगे। द फर्स्ट मेथड, नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर हॉस्पिटल और दिस टाइम। इस बार सबसे कन्वीनियंट मेथड थोड़ा सा चेंज है बेटा। देखो क्या है, लिमिट एक काम करता हूं मैं, ई कॉमन ले लेता हूं ऊपर से। ऊपर से बेटा मैं ई को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है सर, ई को कॉमन ले लीजिए, क्या आपको हो जाएगा, कॉस, सॉरी ई पावर कॉस अल्फा पावर n बाई 1 माइनस 1 बाई ई ना, ई का पावर 1 बाई अल्फा का पावर m इक्वल टू माइनस ई बाई 2। देखो दोस्त, ये ई और ये ई कट गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। लिमिट अल्फा टेंस टू 0 ई पावर कॉस अल्फा का पावर n माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है बेटा। ये पढ़ा होगा आपने कि x का पावर m अपॉन x का पावर n बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन अल्फा पावर m, और यहां पर थोड़ा गोटी खेलिए। क्या गोटी खेलेंगे सर, जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे बन जाए, यानी कॉस अल्फा का पावर n माइनस 1 का यहां मल्टीप्लाई एंड कॉस अल्फा का पावर n माइनस 1 का यहां मल्टीप्लाई।
आपको पता है इससे होगा क्या? इससे क्या होगा बेटा, इसके बारे में थोड़ा जानिए। हाँ, हाँ ही कॉमन लिया है बेटा। इससे होगा क्या कि ये जो सिस्टम है ना, मुझे ये जो देखिए मैं घेर रहा हूं, ये सिस्टम मुझे एक बनाएगा, ये सिस्टम ना मुझे एक बनाएगा, ये सिस्टम मुझे एक बना करके देगा। अरे कमाल हो गया। और इक्वल टू में तो क्या लिखा है बेटा पता है? इक्वल टू में वैल्यू है -1/2। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस अल्फा पावर n अपॉन अल्फा पावर m इक्वल टू -12। अभी देख, अभी देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, ज्यादा मैं तुमसे नहीं करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अभी आज सुबह बताएं, अभी शाम को बताएं, और कितनी बार बता दिया कि एक काम कर दे, पहले तो ये माइनस माइनस कटा दे, 1 माइनस कॉस अल्फा का पावर n है अपॉन अपॉन अभी बेटा बताए हैं, आज कई बार बेटा बताए हैं, अपॉन अगर एक्स स्क्वायर आता है, याद करो बेटा बताए हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी जो वैल्यू हो जाती है, इसकी तुम्हारी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अभी बेटा आज बताए हैं, सुबह बताए, शाम को बताए, कई बार बताए। यानी यहाँ पर अगर x था तो नीचे में मुझे, देखो यहाँ देखो ना, ऊपर में अगर x था तो देखो नीचे में बेटा मुझे एक्स स्क्वायर का सहारा लेना पड़ा है, यानी एंगल का स्क्वायर किया है बेटा। मतलब मैं एक काम कर लेता हूं कि अल्फा का पावर 2n का सहारा ले लेता हूं, तो जिससे मैंने डिवाइड किया उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पहले से बेटा अपॉन में अल्फा का पावर m तो दिया ही है, इक्वल टू -12। मेरे बच्चे, अब ये आप कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू मुझे पता है, और सही माइनस तो कट गया ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, यानी सर मैं अगले स्टेप में लिखूंगा कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0, अल्फा का पावर बेस सेम है, पावर ऊपर जाके घटेगा, इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, कट गया। अब देख, अल्फा का पावर 2n माइनस m इक्वल टू 1 है, 1 को लिख सकते हैं अल्फा का पावर 0, सो अल्फा का पावर 2n माइनस m इक्वल टू अल्फा का पावर 0, यानी 2n माइनस m इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 2n, m इक्वल टू 2n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा m बाई, अब देखो निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखा मैंने m बाई n निकालना था यार, तो m बाई n तुम्हारा 2 हो गया बेटा। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन था ये, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बेटा। अब बेटा बताइए ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा, ये बताइए। बढ़िया सवाल है बेटा, जानदार सवाल है। और देखिए वो छोटे छोटे बेटा इसीलिए बनाए थे क्योंकि, हाँ ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी इसको मैं दूसरा भी प्रोसेस बताता हूँ, आई एम गोइंग विद द अदर मेथड टू, ठीक है, मैं दूसरा प्रोसेस भी बताऊंगा। अब जैसे तुम खुद कहोगे कि सर हॉस्पिटल लॉ तो बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, मैं अभी लगा के आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल हॉस्पिटल लॉ सही कह रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, मैं अभी लगा के आपको दिखाऊंगा हॉस्पिटल लॉ भी, ठीक है। अभी देखिए आइए, हाँ अभी आते हैं, अभी देखिए, हाँ देखो, अगर आपने सेकंड मेथड लगाने का सोचा, मेथड तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाता मैं,
देखो सुनो, देखो अगर तुम बेटा इस पर हॉस्पिटल लॉ लगाते, सपोज करो इस साइड में अगर तुमने सोचा कि हॉस्पिटल लॉ लगाता, सर मैं कुछ नहीं कहता बेटा, मैं कहता लगा बेटा, लेकिन तुम देखो अल्फा का डिफरेंशिएट कर, देखो ये हो जाता ई का पावर कॉस अल्फा का पावर एन, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा का पावर एन, और सॉरी अल्फा का पावर एन ऊपर था एम नीचे था, और अल्फा के पावर एन का हो जाएगा एन अल्फा एन माइनस वन अपॉन तुम्हारा हो जाता है बेटा एम अल्फा एम माइनस वन। और अभी भी बेटा ये ना 0/0 का केस आता, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होता, और बस बेटा उसी के साथ भैंस पानी में चली जाती। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन को आपको फिर से बेटा दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता, और वहीं पर आपको, क्योंकि अभी भी देखिए 0/0 का केस आएगा, अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे, नीचे 0, ऊपर रखेंगे, ऊपर भी 0, फिर भी 0/0, तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा यहाँ ये मेथड कारगर नहीं है, यहां पर बेटा ये मेथड कारगर नहीं है। तो इसलिए बेटा हर का अपना अपने जगह पर इंपॉर्टेंस है बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारा मेथड सीखें, जरूरी नहीं कि कौन सा मेथड कहां काम आ जाए बेटा, इसलिए आप सारा मेथड जानिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, खैर ये पहले भी डिस्कशन में आया हुआ है, और क्या सर डिस्कशन में एक चीज पहले आई है हम लोगों के कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कारगर मीन्स यूजफुल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, हम लोग ने डील किया है इसको, ये 1 देगा। और यहीं पर मैंने आज सुबह डील किया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये भी हमको बेटा क्या देगा, 1 ही देगा। और एक दिन और भी बेटा मैंने ये डील किया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आ गया एंड साइन 1/x अपॉन 1/x आ गया, ठीक है, तब भी बेटा देखिए तुम्हारा ये, तब भी बेटा तुम्हारा 1 आएगा, ये हमने डिस्कस किया है बेटा। अभी देखिए इसका यूज हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा कल पहले बेटा पेपर को डिस्कस किया जाएगा, कल पहले पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कल सुबह में पहले पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, एडवांस 2014 की बात कर लें। हाँ कल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करा लीजिएगा हमसे, एडवांस 2014 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कल सुबह या शाम 2 पैटर्न टर्न रहेगा किसी एक में, लेकिन कल डिस्कस करा लीजिएगा, कल से फिर परसों मत रखिएगा। एडवांस 2014 का सवाल आया, पूछा है द लार्जेस्ट वैल्यू of the non-negative the non-negative integer a for which limit x tends to 1 limit x tends to 1 minus ax plus sin x minus 1 plus a upon x plus sin x minus 1 minus 1 power 1 minus x upon 1 minus root x इक्वल टू 1/4। इतना बड़ा क्वेश्चन है बेटा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a for which limit x tends to 1 minus x plus sin x minus 1 plus a upon x plus sin x minus 1 minus 1। ओके, एकदम ना बेटा बहुत सारे लोग ना इसमें भावनाओं में बहते हैं, उनको लगने लग जाता है कि ये पता नहीं कौन सा फॉर्म है, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0,
और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर भी 0, एक्चुअली ये 0 के पावर 0 का केस है, ठीक है। तो एकदम पैनिक नहीं होना, पहले जैसे हम चलते हैं बेटा वैसे ही हम चलेंगे। सर पहले जैसे चलते हैं का मतलब नहीं समझा मैं। पहले जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे का मतलब ये है कि आप जरा ढंग से समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, साइन x माइनस 1 है, प्लस प्लस नहीं माइनस ए कॉमन ले लो, x माइनस 1 है, अपॉन साइन x माइनस 1 है, प्लस x माइनस 1 है। और देखो बेटा 1 माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, 1/4 आ गया। देखिए ये कैंसिल हो गया। और अब देखिए x टेंड्स टू 1 है, सॉरी x टेंड्स टू 1 है यहाँ पर। और अब देखिए यहां पर ऊपर नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए, साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ए साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1/4। ये बेटा वैल्यू रख, देखो ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 1, यानी 1 माइनस ए अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये इंटू है ना, ये क्या हो जाएगा सिस्टम बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, कट गया, 1 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1/2 कट गया, 1 माइनस ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई बेटा 0। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ बेटा ये बताइए प्लीज। एडवांस 2014 क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। ठीक है, बस एक एक घंटे की क्लास रखते हैं बेटा, बस 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये कहने लगेंगे बहुत ज्यादा क्लास हो गई है, ठीक है। उतना आवाज कर रहा है, अरे यार सोलंकी हॉस्पिटल ला लगा दे, ये पहले वाले पे रुक रुक सोलंकी, या हॉस्पिटल ला लगा दे भाई। देख यही तेरा क्वेश्चन है ना, वैसे तो मैं इसको दूसरा भी 3 मेथड इसके ही बताऊंगा फिलहाल, लेकिन तुमको जल्दबाजी है तो मैं तुमको हॉस्पिटल लॉ बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जहाँ कुछ काम ना है बेटा वहां तो बहुत जगह ये काम आ जाता है बेटा। हॉस्पिटल लॉ लगाइए, 5/3 x प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का हो जाएगा 1, x की जगह ये रख दे बेटा, तो 5/3 a प्लस 2 का पावर 2/3, मैच करके देख लो, यही आंसर आ रहा होगा सोलंकी। सोलंकी सर देख लीजिए यही आंसर आ रहा होगा, देखिए तो ये क्या, हाँ वहां बाय रूल है, वो भी मैं बेटा बताऊंगा। एक्चुअली इस पर अभी क्वेश्चन लिए नहीं है, वहां बाय रूल है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, फिर मॉर्निंग सेशन में मिलते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग किसी एक से सेशन में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे और एक सेशन में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी जो जो क्वेश्चन नंबर डाउट होंगे पेपर वाले, आप सब लोग मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिए कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है, ठीक है। चलो ओके बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, बाय बाय।